नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट की बात करेंगे। इन्होंने रिजल्ट नहीं, हमारे सामने एहसान पेश किया है। एहसान किस लिए, मैं आपको समझाना चाहूँगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला कि हमारा रिजल्ट 19 अप्रैल को आएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला हमारा रिजल्ट 26 अप्रैल को आएगा, ठीक है। उसके बाद इनका रिजल्ट आता कब है? इनका रिजल्ट आता है 27 अप्रैल को। कब आता है? रात में 12 बजे 1 बजे के बाद, ठीक। अब इस समय कौन आकर रिजल्ट देखता है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने इसी कारण मैं कह रहा हूँ एहसान पेश किया है। क्यों? क्योंकि कोई टाइमिंग है ही नहीं। अभी आप देखिए कॉफ़ी कैफ़े डे, सेबी ने सही से सही समय पे रिजल्ट ना पेश करने के चक्कर में उनमें ट्रेडिंग ही बंद करवा दी थी। ये इतना बड़ा बड़ा रिस्क लेते हैं। ऐसी कंपनियां थोड़ी सी, मतलब क्या कहें, मतलब थोड़ा सा इनको अदब दिखाना चाहिए। संस्कार सभ्यता नाम की चीज़ होनी चाहिए। अगर आप शेयर होल्डर हो, अगर मैं शेयर होल्डर हूँ, फिर भी कहूँगा कि मैनेजमेंट को थोड़ा सख्ती से सारी चीज़ें करनी चाहिए। भाई 10 दिन बाद का टाइम दे देते, समय से रिजल्ट पेश करो। एक तो वैसे इनका रिजल्ट 8 9 10 बजे रात में आता है। उसके बाद इस बार तो हद ही कर दिए, 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात, उसके बाद रिजल्ट पेश कर रहे हो, वो भी अगले दिन। 26 तारीख इन्होंने बोला, यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए, पोस्टपोन हुआ है मंडे 26 अप्रैल 2021, और जो रिजल्ट आया है वहाँ पर तारीख क्या पड़ी है, 27 अप्रैल 2021। अच्छी बात है कि यहाँ पर ये घपलेबाजी नहीं कर सकते थे। एक्सचेंजेस खुद बता देते भाई तुम गलत तारीख क्यों डाले हो, रिजल्ट तो 27 तारीख को पेश कर रहे हो। चलो पेश तो किए। अब रिजल्ट कैसा है आपने देखा ही होगा। स्टॉक जो है वो 15% नीचे खुला, तो आपको पता है रिजल्ट कैसा आया है। रिजल्ट बाजार की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिल्कुल नहीं आया है, और वही चीज़ जो ट्रैप यहाँ पर बुना जा रहा था उसमें आप सबको फंसा दिया गया। खैर, यहाँ पर आपके लिए साफ साफ मैंने इसी दिन वीडियो अवेलेबल की थी, दिन के दौरान ही वीडियो अवेलेबल की थी कि आपको यहाँ पर फंसना बिल्कुल नहीं है। जिनका टाइम होराइजन कम से कम 2 क्वार्टर रिजल्ट देखने का ना हो, वो चुपचाप यहाँ से एग्जिट कर जाएं। आपको वापस मौका मिल सकता है, वीडियो जाकर वापस देखिएगा। हम रिजल्ट का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे, वो ठीक ठाक तरीके से बढ़ी हुई है। अगर आप 700 करोड़ के मुकाबले देखो पिछले साल के इस क्वार्टर से, इस साल के इस क्वार्टर में भयंकर रेवेन्यू जंप हमको देखने को मिला है, और टोटल इनकम जो है वो 1455 करोड़ आई है 723 करोड़ के मुकाबले। ये इनकम क्लोज टू, मतलब 100% हम आराम से कह सकते हैं ना, दुगनी हो गई। तो 100% इनकम जो है वो बढ़ गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। अगर जस्ट पिछले क्वार्टर से भी देखें तो एक बेहतरीन जंप हमको देखने को मिला है। लेकिन इस कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है कि ये जिस तरीके से अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं, उसी रेशियो में इनका एक्सपेंस बढ़ जाता है, और यही चीज़ को ये अभी भी कवर अप नहीं कर पाए हैं। कैसे? देखो, स्केल जब बड़ा हो जाएगा, कंपनी की साइज़ बड़ी हो जाएगी, और उन्होंने खुद भी कहा था कि रिलायंस का मैनेजमेंट काम करना चालू किया इस पर, हमारी कैपेसिटी बढ़ाएगा और फिर हम कॉस्ट कटिंग कर पाएंगे। अभी तक तो वो हमको कम से कम ऑन पेपर होती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आप देखिए जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो यहाँ पर 1066 करोड़ आया है, और जो कि पिछले क्वार्टर में 712 करोड़ आया था, और पिछले साल के इस क्वार्टर में 491 करोड़ आया था। अब देखिए रेवेन्यू डबल हुआ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन भी डबल से भी ज़्यादा हो गया। मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर आपको रेवेन्यू डबल करना है तो जो आपका खर्चा हो रहा है वो भी आपको डबल करना पड़ रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी की जो मतलब कंपनी का जो ओवरऑल खर्चा है वो 1573 करोड़ रुपए आया है 1143 करोड़ के मुकाबले। मैं आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्या कि यहाँ पर इनके ये जो ढेर सारे खर्चे थे, इसकी मतलब ये कम आए थे। उसके बावजूद यहाँ पर एक चीज़, ये जो हमारे सामने 194 करोड़ पॉजिटिव में आई है, वो यहाँ पर नेगेटिव में थी। इन्हें सब चीज़ों के चलते यहाँ पर इतना छोटा गैप हमको देखने को मिला है, नहीं तो एक बड़ा गैप यहाँ पर भी देखने को मिलता। ओवरऑल सिचुएशन अगर हम कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है उसको देखना चाहें, तो यहाँ पर हमारे सामने जो डेटा है वो हमसे यही कहना चाहता है, कंपनी अभी भी अपने मेन जो कंसर्न है, मेन जो मुद्दा है, मेन जो दिक्कत है, उसको सॉल्व नहीं कर पाई है, सॉर्ट आउट नहीं कर पाई है। और 28 करोड़ के नुकसान के बदले जस्ट पिछले क्वार्टर में 76 करोड़ का नुकसान कंपनी ने पेश किया है। अब ये 1632 करोड़ के प्रॉफिट पे मत चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जो है क्या दिया था, एक्सेप्शनल गेन, और उसी के चलते ये जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर दिखाई दिया था, अदरवाइज ये सब आता नहीं। तो अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेट करें जो अभी इन्होंने हमारे सामने रिजल्ट पेश किया है, क्या स्टॉक प्राइस ऊपर जाना मतलब डिज़र्व करता है? तो बिल्कुल नहीं करता। अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री आप जाकर पढ़िएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर अलग से वीडियो बनाएं अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रही तो। अब आप देखिए 6 पैसे इनका माइनस में था, मतलब एक शेयर के पीछे इनको 6 पैसे गंवाने पड़ रहे हैं, इस बार 15 पैसे गंवाने पड़ रहे हैं। तो कंपनी के लिए दिक्कतें बढ़ी हैं, और कंपनी जो है अगर अपना मतलब होता है ना प्रोडक्शन बढ़ा रही है तो खर्चे बढ़ जा रहे हैं, इसको वो कहाँ से सॉल्व करेंगे? कंपनी कह तो रही है कि रिलायंस का मैनेजमेंट काफ़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ें होंगी भी कंट्रोल, रिलायंस ने अपना मैनेजमेंट भी वहाँ पर चेंज किया भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आपके सामने 2 बातें हैं। मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट में अगर आपको लाकर दिखाऊं तो यहाँ पर आपके लिए कुछ खतरा भी दिखाई दे सकता है,
क्योंकि यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर है वो काफ़ी डाउन साइड आया है। अब इन सब चीज़ों को हम इग्नोर करते हुए ओवरऑल सिचुएशन आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, कंपनी 15% नीचे खुली, 2-3% रिकवर की, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये भी देखिए कि ये पिछले 2 दिन में ऑपरेटर्स की चाल हो या किसी की भी चाल हो, पॉजिटिव साइड गई थी। जिनको एग्जिट करने का मौका था उनको भी बोला और जिनको नहीं था उनको भी बोला कि अगर आपका टाइम होराइजन 2 क्वार्टर से कम हो तो आप एग्जिट कीजिए, यही चीज़ हो। अब जब भी कोई स्टॉक रिजल्ट से पहले पॉजिटिव साइड जाने लगता है तो 90 to 95% चांसेस यही होते हैं कि उस कंपनी का रिजल्ट या तो अच्छा आने वाला है या फिर कुछ पॉजिटिव चीज़ें कंपनी के लिए आ सकती हैं, यही होता है। और अगर उस मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है तो स्टॉक जो है वो गिर जाता है। बहुत सारी कंपनियों के साथ ऐसा होता है और वही इस कंपनी के साथ भी हुआ है। कुछ यहाँ पर हवा हवाई बात है नहीं, ट्रैप वही हुए होंगे जो यहाँ पर फ्रेश बाई पोजीशन लिए होंगे, जबकि मैं यहाँ पर फ्रेश सेल पोजीशन की ही बात कर रहा था, बाई पोजीशन बिल्कुल इग्नोर करने के लिए बोल रहा था। और वही चीज़ आपके सामने कहानी लिखी जा चुकी है। स्टॉक फिर से 20 की रेंज में वापस आ चुका है। रिजल्ट मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत गड़बड़ लगा है, रिजल्ट मुझे वही लगा है जो अभी तक नॉर्मली आता रहा है। अगर पॉजिटिविटी देखना चाहें तो कंपनी कंजम्पशन बढ़ा रही है, प्रोडक्शन बढ़ा रही है, और जिस कारण आने वाले समय में हो सकता है कि अगर वो अपने एक्सपेंसेस को अंडर कंट्रोल कर लें तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके फेवर में होंगी जो कि शेयर होल्डर्स के हित में रहेंगी। जो भी और चीज़ें होंगी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी कंपनी ने तो एहसान किया ही है हम लोगों के सामने, रिजल्ट पेश करके आधी रात में ये रिजल्ट पेश करते हैं। क्या करते हैं, मतलब मैनेजमेंट कमाल का, इनका मैनेजमेंट सारी रात काम करता है, उसके बाद ऐसे रिजल्ट पेश करते हैं, क्या कहें। मतलब रात में 1-1 बजे इनका मैनेजमेंट काम कर रहा है। इतना काम कर देते तो दिवालिया नहीं हो गई होती कंपनी। ये उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। कुछ दिखावटीबाजी कंपनियाँ करती हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और चाहे मेरे खाते में हो इनका शेयर, चाहे आपके खाते में हो, अगर आप मालिक हो तो आपके पास हक है ये सब बातें बोलने का। अभी के लिए इतना ही। सुरक्षा मापदंडों का पूरा ध्यान रखिएगा, गर्म पानी और दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। मजाक मत लीजिए, इन बातों को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। मिलते हैं फिर से, नमस्कार।